बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे बहन भाई, आज हम दुरूद पाक की एक मिरेकल स्टोरी भी आपके साथ शेयर करेंगे जो दुरूद इब्राहिमी की है। और आज हम एक नहायत ही अहम हकीकत पर बात करेंगे। अल्लाह ताला ने अपने लिए कोई प्रोटोकॉल मुकर्रर नहीं किया, लेकिन अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास अदब और एहतराम के असूल रखे। पहला असूल जो है, अगर कोई शख्स अपनी आवाज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद करे तो उसके सारे अमाल ज़ाया हो सकते हैं और इससे ख़बर भी ना होगी। दूसरा ये कि अगर किसी फ़ैसले पर जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया दिल के अंदर भी ज़रा सी मुखालिफत दिल में आ जाए कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये बात उसके दिल में पैदा हो जाए तो ईमान दिल से निकल जाता है। ईमान की बका उसमें है कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों को अपने दिल से तस्लीम करें, कबूल करें। और तीसरी हकीकत ये है कि कुछ अमाल ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह हर हाल में कबूल करता है, उनमें एक सच्ची तौबा है और दूसरा दरूद व सलाम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है। दरूद वो अमल है जो अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते भी करते हैं। इसलिए जब कोई मुसलमान दरूद पढ़ता है तो गोया वो अल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रहा होता है। कुरान करीम में साफ़ अल्फाज में इरशाद है, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो। दरूद पढ़ने का फ़ायदा ये है कि जो दुआ हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करते हैं वो पलटकर हमारे लिए कबूलियत और बरकत का ज़रिया बन जाती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई शख्स दरूद पढ़ता है तो उसका नाम हत्ता कि उसके वालिदैन का नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। ख़ास तौर पर जुम्मा की रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मोमिनीन के दरूद को सुनते हैं। दरूद शरीफ हमारे लिए मग़फ़रत, बरकत और निजात का ज़रिया है। ये एक ऐसी ढाल है जो हमें दुनिया के गमों और आखिरत के अज़ाब से बचाती है। बरक़ात हैं, हत्ता कि नमाज का कोई हिस्सा दरूद से खाली नहीं, यहाँ तक कि नमाज जनाजा में भी दरूद शामिल है ताकि हर मुसलमान इस अजीम नेमत से महरूम ना हो। बस आइए हम कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि ये अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींच कर सबसे आसान रास्ता है और क़यामत के दिन हमारे लिए बख्शिश और निजात का सहारा बनेगा। मैं आपके साथ दरूद शरीफ की एक हैरत अंगेज़ और दिल को छूने वाली हकीकत का तज़किरा करने जा रही हूँ। ये वाक़या हमारे भाई ने बयान किया है जो गुजरावाला से ताल्लुक़ रखते हैं। कहते हैं कि मैं एक इदारे में मैनेजर हूँ। एक दिन मेरे पास एक शख्स आया जो अपने पुराने कागज़ात लेने आया था। मैंने उससे कहा, भाई आपको तो ये डॉक्यूमेंट्स कई साल पहले ही वापस ले लेने चाहिए थे, आप इतनी देर से क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा, मेरे भाइयों, मैं इसलिए देर से आया हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा मसला हो गया था, मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, तो इस वजह से मैं लेट आया हूँ। उस शख्स ने एक अजीब और दर्द भरी कहानी सुनाई। कहने लगे, मेरी जो आँखों की रोशनी है वो ख़त्म हो गई थी, मेरी दुनिया अंधेरों में डूब गई थी, कारोबार बंद हो गया, दोस्त और रिश्तेदार सब छोड़ गए, मैं बस घर की चार दीवारी तक महदूद होकर आ गया। बीवी या बच्चे खाना दे देते लेकिन मैं खुद कुछ करने के काबिल ना रहा। डॉक्टरों को दिखाया मगर सब ने मायूस कर दिया, मेरी ज़िंदगी गोया ख़त्म हो चुकी थी। फिर वो कहते हैं, एक दिन किसी ने मुझे मशवरा दिया कि तुम दुरूद इब्राहिमी पढ़ो। चुनाचा मैंने बड़े यकीन के साथ दुरूद इब्राहिमी का विर्द शुरू कर दिया। मेरी ज़िंदगी में ना दिन का पता था ना रात का, ना अखबार पढ़ सकता था ना टीवी देख सकता था, ना कोई कारोबार ना महफ़िल, बस मैं था और मेरा कमरा था और उस कमरे में मेरा हमसफ़र सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद शरीफ था। वो बयान करते हैं, मैं मोहब्बत और लगन के साथ हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ता रहा, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते बेशुमार बार दुरूद शरीफ पढ़ता रहा।
کافی عرصہ یہی سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک دن مجھے ایک ہلکی سی روشنی کا احساس ہوا۔ میں نے بیوی کو بتایا تو اس نے کہا اور زیادہ پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو۔ اور پھر سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اگلے ہی دن میری دنیا مکمل طور پر روشن ہو گئی۔ اللہ نے اپنی رحمت اور درود پاک کی برکت سے میری آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا دی۔ نہ دوائیاں، نہ انجیکشن، نہ کوئی علاج، بس صرف درود شریف کا ہی ورد کرتا رہا۔ آج میں دیکھ بھی سکتا ہوں، اخبار بھی پڑھتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں اور مجھے چشمے کی ضرورت بھی نہیں۔ میرے پیارے بہن بھائی، یہ سب کچھ درود شریف کے صدقے سے ہوا۔ درود شریف ایک ایسا اسم اعظم ہے، جب انسان محبت اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں، کثرت سے پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے زندگی کے اندھیرے دور ہو جائیں گے، کیسے غم ختم ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف دوڑتی ہوئی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہمیں دنیا اور آخرت میں سرفراز فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا موتی ہے، ایک ایسا تحفہ ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے جاؤ گے تو آپ کی زندگی خود بخود آسان ہوتی جائے گی۔ آپ کے مسائل جو ہیں، پریشانیاں جو ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے، آپ کامیابیوں کے قریب ہو کر بھی کامیابیاں آپ کا مقدر نہیں بنتی، تو یہ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنے بھی آپ کے لیے بندشیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ بس درود شریف کو اور استغفار کو مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں اور روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ توجہ سے بھی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ بس درود شریف سے دل لگاؤ۔ جب سٹارٹ میں آپ درود پاک یا استغفار کو پڑھنا شروع کرتے ہو تو آپ کی توجہ نہیں بنتی، تو آپ جب شروع کرو گے، آپ جب روزانہ پڑھو گے تو آپ کی توجہ خود بخود بنے گی۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ آپ اس کے عاشق بن جاؤ گے اور آپ کا دن رات اس کے بغیر نہیں گزرے گا۔ آپ کہو گے کہ پہلے درود شریف پھر دنیا کے کام۔ درود پاک بس پڑھتے جاؤ اور اپنی زندگی سے بے فکر ہو جاؤ۔ درود پاک ہی اصل دوست ہے جو آپ کو ہر کامیابیوں کی طرف لے کر جائے گا، آپ کے لیے سارے کے سارے بند راستوں کو کھلوائے گا اور آپ کی زندگی انشاءاللہ خوشیوں میں تبدیل ہو جائے گی، سارے غم ختم ہو جائیں گے، سارے پریشانیاں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔